वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी के तहत कैन और कुड को पढ़ा चुके हैं और बहुत ही विस्तृत पढ़ा रहे हैं। आप लोग जब वीडियो देखिए तो पूरा देखिए। वीडियो के अंत तक जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही सीमित संसाधनों में और बहुत ही सीमित समय में आप लोगों को बहुत कुछ बताया जा रहा है। अन्य कोचिंग की बात बहुत ज़्यादा चिल्ला करके और तमाम प्रकार के पॉम्प्स एंड शो नहीं है, सामान्य तरीके से ही सही, लेकिन आपको क्वालिटी बहुत अच्छा दिया जा रहा है पढ़ाई का। बेशक वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आज हम चल रहे हैं पढ़ाने में किसका प्रयोग, मॉडल ऑक्सिलरी के तहत हम में का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसका हम प्रायः प्रयोग करते रहते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं में, और में माने होता है सकना, और इसका प्रेजेंट में प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग होता है अनुमति लेने या देने के लिए। अनुमति लेने या देने के लिए। और जैसे हम अनुमति लेने के लिए कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मे आई कम इन सर। और तब क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि हम अनुमति ले के लिए बोल रहे हैं। और हिंदी क्या हो जाएगा, अब वाक्य के प्रारंभ में जब कभी कैन, कुड, मे, माइट, विल, उल, सैड, शुड, इज, एम, आर, वाज, वेयर कुछ भी आ जाए तो क्या करेंगे, प्रायः हम क्या लगाते हैं, क्योंकि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप दिख रहा है तो क्या। अब यहाँ पे क्या तो लगा दिए, लेकिन हाँ सर की अंग्रेजी हम पहले भी लगा सकते हैं, या फिर चलो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं श्रीमान, श्रीमान जी। यहाँ पे जी ना लिखे तब भी लगा सकते हैं, अंग्रेजी में जी ना रहे तभी हम कह सकते हैं श्रीमान जी। ऐसे भी कह सकते हैं श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और ऐसे भी कह सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी, ठीक है ना, हिंदी हो गया। और इस हिंदी का अंग्रेजी मे आई कम इन सर हो गया, ठीक है ना। तो मे का प्रयोग हम अनुमति लेने के लिए बता दिए, यानी आस्किंग परमिशन। अब गिविंग परमिशन हो सकता है, हम अनुमति मे के प्रयोग से प्रेजेंट में अनुमति दे भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यू में टेक माई पेन, इसमें हमने अनुमति दिया है, तुम मेरी कलम ले सकते हो। और ये दोनों लिया भी जा रहा है जो अनुमति, और दिया भी जा रहा है जो अनुमति प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में है। लिखो, अब है ए था अनुमति लेने या देने, अब है संभावना, संभावना प्रकट करने के लिए। संभावना प्रकट करने के लिए, यानी टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब क्या है ना कि जब किसी चीज की संभावना व्यक्त की जाती हो, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इट मे रेन सून, इसका मतलब इट मे रेन सून, मे का प्रयोग हमने किया है, इट आया है, और प्रायः इट दो जगह पे आता है, या तो प्रोनाउन बन के आता है या तो इंट्रोडक्टरी बन के आता है, राइट। और जहाँ मौसम हो, दिन हो, महीना हो इत्यादि हो, तो स्थिति यहाँ पे क्या बन रही है कि इट मे रेन सून, यानी जल्द ही
वर्षा हो सकती है परंतु निश्चित नहीं है। यह बस संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यह संभावना जो प्रकट किया गया है टू इट मे रेन सून, यह प्रेजेंट में प्रकट किया गया है और अफर्मेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या सकता है कि हम संभावना प्रश्नवाचक में भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे क्या यह समाचार सत्य हो सकता है। और यदि यहाँ पे प्रश्न सूचक है, क्या है, प्रश्न सूचक है, तब हम संभावना में का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। कैन दिस न्यूज कैन दिस न्यूज कम ट्रू, लिख लो। हाँ, न्यूज NEWS। कम ट्रू, या कभी कभी हम यहाँ पे बी ट्रू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बी। कैन दिस न्यूज कम ट्रू या कैन दिस न्यूज बी ट्रू। अब ध्यान देना, ये अफर्मेटिव था और संभावना व्यक्त किया गया था। यह निगेटिव है और क्या इंट्रोगेटिव है और क्या किया गया है? संभावना व्यक्त किया। यानी यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कैन दिस न्यूज बी ट्रू, क्या यह समाचार सत्य हो सकता है, तब हम निश्चित तौर पे मे का प्रयोग नहीं करेंगे। संभावना में का प्रयोग का अब सी है, ए और बी बता दिए। सी है शुभकामना, शुभकामना, आशा, विश्वास, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। इनको जब व्यक्त करना तो टू एक्सप्रेस पर्सनल विश, होप और फेट। फेट बने विश्वास, फेथ, FATH, यानी पर्सनल विश, शुभकामना, होप, आशा, या फेट, विश्वास प्रकट करना रहेगा तो भी हम मे का प्रयोग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो। ईश्वर करे, आप या तुम दोनों हो सकता है। ठीक है ना? चिरंजीवी हो। और प्रायः मार्कअप एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मार्कअप एक्सक्लेमेशन। और यहाँ पे हो जाएगा मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। हो गया कि नहीं? मे यू लिव, हाँ, वो हम भगवान से ही कहेंगे कि भगवान करे, ऑटोमेटिक ईश्वर या भगवान आ जाएगा उसमें, जहां मे यू लिव लॉन्ग रहेगा। तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप या तुम चिरंजीवी हो, और ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे। इसमें क्या है? ईश्वर का हम बस नाम लेते हैं। अंग्रेजी में कहीं गॉड आता नहीं जल्दी, लेकिन मन करे तो कह सकते हो कि ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे, मे ही रिटर्न सेफ, मे ही रिटर्न सेफ। हो जाएगा ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे। यदि ये भी हो सकता है मे ही रिटर्न होम, या ये भी हो सकता है मे गॉड
हम चाहें तो इतना परिवर्तन कर सकते हैं, मे ही रिटर्न होम सेफ या मे गॉड ही रिटर्न होम सेफ, ऐसा भी हम कर सकते हैं, मे गॉड ही रिटर्न होम सेफ या मे ही रिटर्न होम सेफ। ठीक है ना, तो हम यहाँ गॉड का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, प्रायः नहीं करते हैं लोग, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की मनोकामना या फिर कोई प्रार्थना किससे करते हैं, भगवान से ही करते हैं, तो उनको बार बार गॉड लिख रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं मे गॉड ही रिटर्न होम सेफ। हाँ, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस पर्पज। जब किसी चीज का उद्देश्य प्रकट करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, मे का। जैसे हाँ, एक्सप्रेस की जगह पे शो भी कर सकते हैं, हाँ, टू शो पर्पज या टू एक्सप्रेस पर्पज। और एक उदाहरण है कि कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। और ये क्या है, ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पास होना। पास होना क्या है, उद्देश्य है। और उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मे का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कठिन परिश्रम करो एक हो गया, और ताकि तुम पास हो सको यह एक क्लाज हो गया, दो क्लाज हो गया। ठीक है ना, यह डिपेंडेबल है इसके ऊपर, यानी यह मेन क्लाज है। और वर्क हार्ड क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड हो गया, कठिन परिश्रम करो। सो दैट, ताकि की अंग्रेजी क्या होगी, सो दैट तुम पास हो सको, यू मे पास। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। मे के प्रयोग में कुछ कंडीशंस आते हैं। जैसे जब मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो मे के प्रयोग को यदि हम निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट के किसी वाक्य को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते थे तो क्या लगाते थे, डू या इनके साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। पहला काम, इनके साथ डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पहला हो गया। दूसरा इसका नियम क्या है कि जब मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग। तीसरा है इसका कंडीशन, कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। कभी भूल करके मेइंग मत करना, या फिर मे के साथ निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, डू नॉट और डज, डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, निगेटिव बनाना रहेगा। यदि निगेटिव बनाना रहेगा तो मे के साथ क्या प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, मे नॉट कह देंगे। समझ में आ गया, यानी मे के साथ निगेटिव तो डू डज नहीं, मे नॉट कर देंगे। मे का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो मे को शुरू में क्या कर देंगे, ला देंगे, और मार्कअप इंट्रोगेशन अंत में लगा देंगे। समझ में आ रहा है। और मे के कुछ कंडीशंस, हाँ, मे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ एक ही रूप में आता है। आई वी यू दे और बहुवचन का करता हो, या ही सी इट और एक वचन का करता हो, ठीक है ना, या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ क्या आता है। जैसे मे आई, मे यू, मे ही, मे राम, ठीक है ना, ये सबके साथ क्या आता है, मे आता है। वो सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, सभी के साथ क्या आता है। अगला इसका कंडीशंस है, एक कंडीशन और बचा है। मे का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है और कभी कभी इसका प्रयोग फ्यूचर में भी होता है। किस में होता है,
प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। तो इस तरह से मे के पूरे प्रयोग बता दिए गए हैं। बाकी कल इसका पास्ट होता है माइट बताया जाएगा।